आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। कल फ्रांस के एम्बेसडर ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है और इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर बात की है। ये काफी ज्यादा क्रूशियल चीज है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप भारतीय वायुसेना की फ्लीट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना के पास में अलग अलग देशों से खरीदे हुए अलग अलग सिस्टम्स अवेलेबल हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस अलग अलग देशों से ये अलग अलग इक्विपमेंट इस वजह से खरीदती हैं कि अगर किसी एक देश की तरफ से भारत के ऊपर एम्बार्गो लगाया जाता है तो तब भी भारतीय डिफेंस फोर्सेस अपने डिटरेंस को मेंटेन कर सके। वहीं पर फ्रांस की तरफ से जब भी वो लोग इस चीज को लेकर बात करते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट होता है सेल्फ सफिशिएंसी या ऐसे इक्विपमेंट्स जहां पर उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ऑस यूके पैक्ट साइन हुआ है, उसको लेकर फ्रांस काफी ज्यादा नाराज है। वैसे इस चीज को लेकर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने उस वीडियो को होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि 24 को पीएम मोदी क्वाड समिट को अटेंड करेंगे और उसके बाद एक बड़ी पिक्चर इन सभी चीजों को लेकर सामने आएगी। फिलहाल के लिए वापस से बात करते हैं पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन को लेकर। देखिए, भारत के केस में जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि इंजन टेक्नोलॉजी। और भारत के आने वाले लगभग सभी प्रोग्राम, चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, तेजस मार्क 2 हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, ये काफी हद तक उन्हीं इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आती है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत और फ्रांस इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेट कर सकते हैं तो ये ट्रू सेंस में भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देगा। ऑस यूके पैक्ट के बाद में भारत में और रफाल फाइटर जेट को लेकर बस काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। वैसे भी ये रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल थी, लेकिन ये जो नए सर्कमस्टेंसेस हैं इनको देखते हुए भारत और फ्रांस के बीच में एक और कोलैबोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी तक इन सभी चीजों को लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस हैं कि जल्द ही भारत इन चीजों को लेकर आगे बढ़े। और वैसे भी फ्रांस की तरफ से इन सभी चीजों को पुश किया जाएगा क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन सबमरीन डील में फ्रांस को लॉस हुआ है उसको लेकर फ्रांस बहुत ज्यादा नाराज है और कहीं ना कहीं फ्रांस की तरफ से ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी कि फ्रांस एक बेहतर पार्टनर है। और इसी चीज को देखते हुए इस समय एडिशनल रफाल का ऑर्डर या कहें 110 रफाल जो भारत में बनाए जाने थे, इन दोनों में से एक चॉइस को भारत ऑप्ट कर सकता है। हालांकि अभी तक इन सभी चीजों को लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी और ये जो सारी स्पेकुलेशंस निकल कर आ रही हैं वो फ्रांस की नाराजगी को लेकर है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि भारत के साथ में मिलकर भारतीय नौसेना के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये जो डील लॉस हुआ है उसकी भरपाई की जा सके और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया को ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि फ्रांस एक बेहतर पार्टनर है। भारतीय नौसेना की सबमरीन रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना को 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता है। वहीं भारतीय नौसेना इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 SSN भी बनाने वाली है और काफी हद तक भारतीय नौसेना की तरफ से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लेकर देश में ही काफी टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। लेकिन अगर भारत फ्रांस के साथ में कोलैबोरेट करता है और प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 75 अल्फा को कंसोलिडेट करके 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाता है तो फ्रांस को जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में लॉस हुआ है, यानी कि 12 सबमरीन का ऑर्डर हाथ से जाने वाला जो लॉस हुआ है, उसकी काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। वहीं भारत को एडवांस न्यूक्लियर प्रोपल्शन मिल सकता है और ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। हालांकि इस चीज को लेकर भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अभी तक ये सारी चीजें केवल स्पेकुलेशन है। होप इस वीडियो के बाद में जो आपको रफाल और न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर बहुत सारी न्यूज बाइट्स मिल रही थी वो सारी की सारी सिंप्लीफाई हो चुकी होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।